हाय गाइस। सो आज मैं अपने नए इवोल्यूशन के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूँ। मैं ये मेरी फर्स्ट स्टोरी है जो मैं बस में ट्रैवल करते हुए मैंने लिखा हुआ था। स्टोरी का जो टाइटल है वो है कि अच्छे कर्म वापस आते हैं, आपके अच्छे कर्म वापस आते हैं। मेरी स्टोरी के जो कैरेक्टर हैं, सबसे पहले मैं उनसे इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी। मेरी स्टोरी में बेसिकली दो कैरेक्टर हैं। फर्स्ट वन इज़ अंशिका और दूसरी लड़की जो है वो रुचि है। इन दोनों लड़कियों की मतलब इर्द गिर्द पूरी कहानी जो है वो घूमती है और इन दोनों के ही ऊपर पूरी कहानी बेस है। हम अपनी कहानी को इंट्रोड्यूस करते हैं और शुरुआत करते हैं अपनी इस कहानी की। अच्छे कर्म वापस आते हैं। अंशिका और रुचि जो है वो बचपन से इन लोगों के बीच में दोस्ती रहती है और बहुत मतलब बोलते हैं ना कि बहुत गहरी यारी रहती है दोनों के बीच बहुत सारी सिमिलरिटीज़ रहती हैं। और वैसे भी जब हमारे आपके किसी से विचार मिलेंगे तभी हम एक दूसरे से हमारी मित्रता बढ़ती है। तो बस थोड़ा सा अंतर माइन्यूट सा था ये कि जैसे अंशिका और रुचि में कि रुचि का क्या था कि वो किसी को बोलने से पहले कुछ बोलना है तो थोड़ा सा एक एनालाइज करती थी कि सामने वाले को कैसा मतलब उसको मतलब अनइंटेंशनली उसको हर्ट ना हो या बुरा ना फील हो। और अंशिका का क्या था कि वो बहुत बिंदास तरीके से मतलब जैसे होता नहीं है कि वो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती थी कि जब मन आया हंस दिया, जब मन आया मतलब ऐसा उसका इंटेंशन नहीं होता था कि सामने वाले को हर्ट करना है। बट वो अपना जब जो भी मन में आता वो बोल देती, सबको हंसाती रहती, मतलब खुश मिजाज थी। लेकिन थोड़ा सा बस यही था कि वो एनालाइज नहीं करती थी कि क्या बोलना है। तो लेकिन ये था कि दोनों के बीच बहुत सारी बॉन्डिंग ऐसी थी कि एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे की केयर करना, बहुत सब कुछ मतलब बहुत अच्छा था दोनों के बीच में। तो एक दिन ऐसा हो रहा था कि अंशिका और रुचि ऐसे मतलब जा रहे थे, आई थिंक मतलब ऑफिस से जा रहे थे अपना या तो फिर क्या होता है कि अंशिका और रुचि जब जा रही थी तो उन्होंने देखा कि एक लड़की है जो थोड़ा सा पैर से मतलब उसको थोड़ा सा आई थिंक दिक्कत रही होगी। तो अंशिका बस ऐसे वो बोल रही थी, अरे वो देखो वो पैर से तो भचक रही है, मतलब थोड़ा सा वो ऐसे बोल देती है। तो बताया गया ना कि अंशिका बिल्कुल भी उसको वो ये नहीं करती थी कि सामने वाले को कैसा लगेगा। लेकिन रुचि का क्या था कि उसको पता था कि हाँ मुझे ऐसा नहीं बोलना है, मुझे इस तरीके का कोई व्यवहार नहीं करना है कि सामने वाले को अनइंटेंशनली या इंटेंशनली उसको बुरा फील हो। तो वो दोनों वहाँ से मतलब चले चले जाते हैं उस टाइम। फिर बाद में रुचि क्या करती है कि वो आते जाते उसने एक दो दिन और उस लड़की को देखा। तो वो एक दिन उससे जाकर मिलती है और पूछती है उसका कारण कि क्या हुआ था। तो बताती है कि एक एक्सीडेंट में उसके साथ ही ऐसी दिक्कत हो गई, तब से मतलब उसको ये प्रॉब्लम है। तो रुचि क्या करती है कि वो अपने ऑफिस में अपने बॉस से वो पूरी कंडीशन बताती है कि एक ऐसी मतलब है लड़की और उसकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो उतनी बेटर नहीं है। तो आप अगर जॉब देते हैं और क्वालिफिकेशन उसके पास ऐसी है तो उसको हेल्प मिल जाएगी। और वो उसको क्या करती है कि जॉब पे रखवा लेती है, मतलब अपने बॉस से कह के और वो उसको जॉब पे रखवा लेती है। तो दोनों के बीच एक मतलब रुचि और उस लड़की के बीच में भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। और वो उसका बहुत मतलब शुक्रगुजार रहती है हमेशा कि हाँ इन्होंने मुझे जो है जॉब दिलवाई और मेरे ऊपर कमेंट ना करते हुए मुझे सपोर्ट कर रही है। तो ऐसे यूं ही कुछ दिन बीतते गए और इन तीनों के बीच जो है थोड़ी बहुत बॉन्डिंग बढ़ती गई।
अब एक दिन क्या हुआ कि जो रुचि है वो ऑफ़िस से अपने घर जा रही थी। तो ऑफ़िस से घर जाते टाइम अचानक से उसका जो है मतलब बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है और उसका इतना भयंकर एक्सीडेंट होता है कि उसको हॉस्पिटल मतलब तुरंत लेके जाया जाता है वहाँ के लोगों के द्वारा। और पता चलता है कि उसको डॉक्टर बोलते हैं कि इसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना होगा। तो फिर जब बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने की बात आती है तो उसमें फिर उस टाइम रुचि क्या करती है कि वो डॉक्टर से मतलब बिना इसके बताए हुए जाके मिलती है और बोलती है कि सर आप मेरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दो रुचि के लिए। और वो अपना बोन मैरो डोनेट कर देती है रुचि के लिए और रुचि जो है वो धीरे-धीरे रिकवर कर जाती है। और फिर बाद में जब रुचि को पता चलता है कि डॉक्टर को उस लड़की ने डोनेट किया था बोन मैरो, तो उसे लगता है कि मतलब कि उसकी वज़ह से मेरी जान बच गई। और ये यही निकलता है कि आपके जो अच्छे कर्म होते हैं ना, वो किसी न किसी तरीके से आपकी मतलब आपके पास वो लौट कर आते हैं। वो यही है कि आपके अच्छे कर्म वापस आते हैं। तो पूरी कहानी का मेरे यही सार है। कैसी लगी मेरी कहानी प्लीज़ कमेंट करिएगा और किस पॉइंट पे मैं अपनी कहानी और भी लिखूँ वो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।